आप सबको इस बात की अच्छी तरह जानकारी मिल चुकी होगी, पहले से ही, बहुत समय पहले से ये अनाउंस हुआ था कि 15 सितंबर को हरियाणा के अंदर उचाना के इलाके में, उचाना की अनाज मंडी में एक किसान महापंचायत की जाएगी और उसके बाद 22 तारीख को पिपली के अंदर इसी तरह की एक किसान महापंचायत की जाएगी। और वो अनाउंस करने के बाद जब पूरी तरह देश का किसान इस किसान महापंचायत की तरफ आ रहा है, कोई 3 दिन से चला हुआ है, कोई कल से चला हुआ है, कोई आज चलने वाला है, तो अभी अभी हमें सूचना मिली है कि हरियाणा प्रशासन की तरफ से वहां के संगठन को, हमारे साथी अभिमन्यु कोहाड़ को, उन्होंने एक नोटिस दिया है। ये कहा है कि यहां पे आप 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं हरियाणा की सरकार से, हरियाणा के प्रशासन से कि भाई आज जो भाजपा की रैली हुई है उसमें 5 आदमी थे क्या? अरे भाई, हमारा किसी तरह की राजनीति के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं, हम क्लियर कर चुके हैं बार बार। लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब यह निकलता क्लियर हो चुका है कि भाजपा, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों का आक्रोश, लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, पूरी तरह घबराहट में आ चुकी है। ये उसकी हड़बड़ाहट का नतीजा है कि किसानों की इस किसान महापंचायत को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसान महापंचायत हमारी पूरी तरह, ये मैं एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि पूरी तरह पीसफुली हमारा ये किसान महापंचायत है। ये एक जगह नहीं होगी, ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हो रही है और होगी, हर हाल में करेंगे। और किसी तरह का शांति भंग करना हमारा कोई निशाना ना होता है, ना है, ना करेंगे, और ना ही हमारा कोई पॉलिटिक्स करना हमारा कोई निशाना होता है। हमारा एक ही निशाना है कि हमारे किसानों की समस्याएं, उनके मुद्दे, उनके मसले लोगों के समक्ष रखे जाएं, लोग उसके ऊपर अपनी राय दें, लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, आंदोलन को कैसे मजबूत करना है। तो आज ये किया गया, जो मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि जो कल आज ही वहां पे रैली हुई है भाजपा की, वो कैसे होगी भाई? तो आने वाले दिनों में मुझे ये भी पता चला है कि 5 से 7 रैली और भी भाजपा करने जा रही है। तो फिर अगर हमारी रैली को वो अपना सरकारी तंत्र इस्तेमाल करते हुए हमारी किसान महापंचायत को वो डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, तो फिर मजबूरन किसानों को भाजपा की उन रैलियों का विरोध करना पड़ेगा। लेकिन आज तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं, हमारा अभी तक कोई फैसला नहीं ऐसा कि इनकी रैलियों का विरोध करें, क्योंकि राजनीति करना हमारा कोई पर्पज नहीं। वो अपनी बात लोगों के सामने चुनाव के दौर में रखना चाहते हैं, रखें, बड़ी खुशी से रखें। लेकिन हम अपनी बात अपने देश के किसानों के सामने, मजदूरों के समक्ष रखना चाहते हैं, तो हमें क्यों नहीं रखने दी जा रही? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा का प्रशासन इस बात से थोड़ा पीछे हटे, गलती करने ना की जाए, वरना पूरे भारत से किसान आने वाले हैं, वो जहां जहां पे भी उनको डिस्टर्ब करेंगे, फिर वहीं पर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। वो जो भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी वो हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन जिम्मेवार होगा उसका। मैं यही फिर से दोबारा निवेदन करता हूं, हमारे इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसे शांतिपूर्वक ढंग से इसे नेपरे चढ़ने दिया जाए। और हमारे वहां पे मुझे पता चला है कि टेंट लगाने वाले भाइयों को भी डराया धमकाया जा रहा है, और स्पीकर की सुविधा देने वाले भाई को भी डराया धमकाया जा रहा है। अरे यार, कमाल की बात है, एक किसानों से इतनी घबराहट में आ चुकी है सरकार कि किसानों की एक रैली तक, किसानों की एक महापंचायत तक नहीं होने देना जा रही। ये बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त से बाहर है। और मैं सरकार को फिर से निवेदन भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, ऐसी किसी भी कार्रवाई से पीछे हटें जिससे किसानों को
समस्याओं खड़ी हो और किसान उसके लिए फिर अपने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर हो। इसके लिए आप सब किसानों को मेरा निवेदन है, पूरी ताकत से पूरे देश का किसान इस किसान महापंचायत में अब और भी ताकत से पहुंचने का प्रयास करें, ताकि पता चले हरियाणा और भाजपा को, हरियाणा की सरकार को, कि लोगों के अंदर आक्रोश, लोगों के अंदर नाराजगी कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।